ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बॉन्डाई बीच में पेश आने वाला हालिया दहशतगर्दाना वाकया एक बार फिर इस हकीकत को बेनकाब करता है कि दहशतगर्दी के बाद सबसे पहले जो चीज़ मुतहर्रिक होती है वो तहकीकात नहीं बल्कि झूठा बयानिया होता है। ये हमला उस वक्त हुआ जब यहूदी बरादरी हनूका की मजहबी तकरीबात मना रही थी। वाकया खुद इंतहाई अफसोसनाक था, मगर उससे ज्यादा अफसोसनाक वो रद्द-ए-अमल था जो चंद ही घंटों में सामने आया। वाकये के फौरन बाद भारतीय मीडिया और बाज इजरायली और अफगान सोशल मीडिया नेटवर्क्स ने बगैर किसी तस्दीक, बगैर किसी सबूत और बगैर किसी सरकारी बयान के हस्बे रिवायत इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया। एक पुराना और आजमूदा स्क्रिप्ट एक बार फिर चलाया गया कि अगर कहीं दहशतगर्दी हो तो उसके पीछे पाकिस्तान को खड़ा कर दिया जाए। ताहम ये बयानिया ज्यादा देर जिंदा ना रह सका। चंद ही घंटों बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकाम और तहकीकाती इदारों की जानिब से सामने आने वाली मालूमात ने वाज़ेह कर दिया कि हमलावरों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था। इस हमले में हलाकतों की तादाद 16 तक जा पहुंची, जिनमें खुद हमलावर भी शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक 50 साला साजिद अकरम पुलिस फायरिंग में मारा गया, जबकि उसका 24 साला बेटा नवीद अकरम गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज है। बादज़ा खुद भारतीय पुलिस बिलखुसूस तेलंगाना पुलिस ने तस्दीक की है कि साजिद अकरम का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत के शहर हैदराबाद से था। तेलंगाना पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम ने हैदराबाद से बीकॉम की डिग्री हासिल की और नवंबर 1998 में तालीम और रोजगार की गर्ज से स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ, जहां बाद में उसने मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली थी। पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम के पास भारतीय पासपोर्ट था, जबकि उसको दोनों बच्चे, जिनमें नवीद अकरम भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए और ऑस्ट्रेलवी शहरी हैं। भारतीय हुकाम का ये भी कहना है कि गुज़श्ता 27 बरसों के दौरान साजिद अकरम का भारत में अपने खानदान से महदूद राबता रहा और वो सिर्फ 6 मरतबा भारत आया। सवाल यह है कि जब खुद भारतीय पुलिस हमलावर के भारतीय पस मंजर की तस्दीक कर रही है तो फिर इब्तदाई घंटों में पाकिस्तान पर इल्जाम क्यों आयद किया गया और ये इल्जाम किसके मफाद में था? इस केस में मजीद तशवीशनाक इंकशाफात भी सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर बाप और बेटे ने नवंबर में फिलीपीन का दौरा किया था। फिलीपीनी हुकाम के मुताबिक ये दोनों 1 नवंबर को फिलीपीन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस सिडनी रवाना हुए। इस सफर में साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट, जबकि नवीद अकरम, उसका बेटे, ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। अगरचा फिलिपाइन हुकाम ने किसी बाकायदा तरबियत की तस्दीक तो नहीं की, ताहम ऑस्ट्रेलियाई पुलिस मुलजिमान के इस सफर के मकासद की तहकीकात जरूर कर रही है। तहकीकात के दौरान मुलजिमान की गाड़ी से IEDs भी बरामद हुई हैं, जबकि उनके कब्जे से दाइश के झंडे तक भी मिले हैं, जिसके बाद उनके दाइश से रवाबित के शवाहिद मजीद मजबूत होते दिखाई देते हैं। इसी तनाजुर में बाज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और आजदाना तज्जियाकारों की जानिब से ये दावे भी ज़ेरे बहस आ रहे हैं कि 2014 के बाद भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजित कुमार दोल के शाम के मुतादिद दौरों के शवाहिद ओपन सोर्सेज डेटा में मौजूद हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सवाल उठाया जा रहा है कि आया इन दौरों के दौरान दाइश से मुतालिक नेटवर्क्स और मालूमात तक रसाई हासिल की गई हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक फिलिपाइन खित्ते में चीनी असर रसूख रखता है, जबकि भारत वहां असलहे की फरोख्त और स्ट्रेटेजिक असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बाज़ रिपोर्ट्स में ये इल्जाम भी सामने आ चुका है कि चीन और पाकिस्तान के मफादात का तोड़ करने के लिए फिलीपीन में सरगर्म शिद्दत पसंद ग्रुप्स जैसे कि अबू सयाफ और माउते को बिलावास्ता सहूलत या नजरअंदाज किया गया, जिसके नतीजे में दाइश खुरासान से जुड़े अनासर के लिए जगह बनी। ये तमाम हक़ाइक़, ये तमाम फैक्ट्स इस बात की निशानदेही करते हैं कि सिडनी का वाक़या महज एक इनफरादी कार्रवाई नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म शिद्दत पसंद नेटवर्क से जुड़ा है। इसी तनाजुर में ऑस्ट्रेलिया ने अपने असलहा कवानीन मजीद सख्त करने का ऐलान भी कर दिया है। इस पूरे मामले में भारतीय मीडिया का किरदार एक बार फिर सवालिया निशान बनकर सामने आया है, क्योंकि
जैसे ही हक़ाइक़ सामने आए, वही मीडिया जो सबसे आगे पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा था, अचानक खामोश हो गया। ना कोई वजाहत, ना कोई माजरत उन्होंने की। ये पहला मौका नहीं कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए फॉल्स फ्लैग या गुमराहकुन बयानिया तश्कील दिया गया है। माजी में भी मुतादिद वाक़यात में दिखाया गया है कि भारतीय मीडिया हक़ाइक़ सामने आने से पहले ही एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनाए जाते हैं और आलमी रायआमा को गुमराह करने की कोशिश की जाती है ताकि असल कहानी पसे पर्दा चली जाए। सिडनी वाक़े में भी यही हिकमत अमली अपनाएगी, मगर इस बार हक़ाइक़ बहुत जल्द सामने आ गए। सिडनी का वाक़या एक बार फिर साबित करता है कि झूठ वक्ती तौर पर बयानी के तौर पर बनाया जा सकता है, मगर सच को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। इस बार भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा किया गया फॉल्स फ्लैग हक़ाइक़ के सामने खुद ही बेनकाब हो गया और असल सवालात आज भी जवाब के मुंतज़िर हैं कि आखिर दहशतगर्दी के बाद बयानिया घड़ने की ये जल्दी क्यों होती है और सच सामने आने पर खामोशी क्यों छा जाती है।